और 2.5 साल की तैयारियों के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण कर चुके हैं। यूसीसी का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को सरल और सभी नागरिकों के लिए एक समान बनाना है। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े कानूनों को एक समान रूप दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनिए लोगों ने इस पर क्या कुछ कहा। इससे उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। और ये कॉमन सिविल कोड है भी कैसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यदि संविधान की जो भावना है समान नागरिक संहिता के लिए, वो देश को लागू होना चाहिए, पूरे देश में एक समान। आप एक छोटे से हिस्से में इसको बना रहे हैं, कह रहे हैं ये हमने बना दिया, और इससे उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये वहाँ भी सब पर लागू नहीं हो रहा है, मगर इसके जरिए भाजपा के चुनावी प्रोपेगेंडा को जरूर जरा सा बल मिला है। यूसीसी क्रियान्वयन समिति, नियमावली समिति के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ है शत्रुघ्न सिंह जी। सर, ये आज से लागू हो गया है, क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं जो आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा समाज पर? तो जैसा आप जानते हैं, समान नागरिक संहिता बनाए जाने के पीछे मूल उद्देश्य ये था कि फैमिली लॉज में और विशेष रूप से जो संहिता बनाई गई उसमें शादी, विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप और सक्सेशन के मामलों में धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय इत्यादि से ऊपर उठकर सबके लिए समान रूप के कानून बनाए जाए। आज से वो कानून प्रदेश में लागू हो गया है, जिसमें मुख्य रूप से यह कोशिश की गई है कि जो पारंपरिक रूप से हमारे जो नियम कायदे कानून थे उसमें महिलाओं के अधिकारों को कमतर रखा गया था पुरुषों की तुलना में। अब समाज जागृत हो चुका है, बदलाव आ चुके हैं, उसके अनुरूप इसके तहत महिलाओं के अधिकारों को पुरुषों के अधिकारों के बराबर रखा गया है, उनके कुछ विशेष अधिकार को संरक्षित भी किया गया है। सर, एक जो मुस्लिम समुदाय के जो तमाम नुमाइंदे हैं, उनका ये कहना है कि उनके जो समाज की शरीयत कानून है उन पर थोपा जा रहा है ये, और इसको लेकर कोर्ट भी जाएंगे। आखिर इसमें क्या है, क्या गलतफहमियां पैदा हो रही है? तो जहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के शरीयत की बात है, ये सही है कि शरीयत की जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उसको ओवरराइड करेगा यूसीसी। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा करते समय क्या शरीयत के अंतर्गत जो उनके विवाह होते हैं, जैसे विवाह का मामला लीजिए, विवाह जिस धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत किए जाते हैं शरीयत के अंतर्गत, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य किया गया है। एक बात ये भी कही गई है कि एक से अधिक विवाह आदमी नहीं कर सकता। अब ये उसको शरीयत से जोड़ना कहाँ तक मुनासिब होगा, न्यायालय देखेगा उसको। लेकिन समिति ने जो सोचा है वो सबके लिए बराबर सोचा है और बहुविवाह की प्रथा खत्म की जा रही है। अब उस पर अगर कोई बोलेगा कि शरीयत के खिलाफ जा रहा है तो फिर फाइनली न्यायालय को डिसाइड करना है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लाइव टाइम्स के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे शत्रुघ्न सिंह, जो यूसीसी कमेटी के सदस्य रहे हैं और नियमावली कमेटी के चेयरमैन थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में यूसीसी लागू होने के बाद जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। आंसू के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, लाइव टाइम्स, देहरादून हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, किस तरह से देखते हैं आज के दिन को? ये बहुत ऐसे ऐतिहासिक क्षण है, बहुत गौरवशाली पल है कि जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो संकल्प लिया था, उस यूसीसी को आज लागू करने का काम हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है, बहुत गौरवशाली पल है। और जो वैचारिक संकल्प भारतीय जनता पार्टी जो लेती रही है, आप देखिए भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया, 3 तलाक हटाने का काम किया,
और अब हमने एक बड़ा काम जो यूसीसी लागू करने का, देश का पहला राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू होने जा रहा है, यानी वैचारिक संकल्प की कड़ी को भी हम आगे बढ़ा के काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी जनता को भी बहुत बधाई दे रहा हूँ। और ये थे हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। इनका कहना है कि यूसीसी लागू होने के बाद काफी कुछ बदलने वाला है। अपने कैमरा से आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, लाइव टाइम्स, देहरादून। लाइव प्रदेश में खबरों का सफर लगातार जारी है।